हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू चौहान जी और हमारे बालमुकुंद चौहान जी और मिथिलेश निषाद जी और जयनंदन जी सभा में उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी को पता ही है कि हमारे साथी ने एक अति पिछड़ा के बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। ऐसे समय पर, जिस समय में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसे समय में एनडीए ने हमें गले लगाया, जख्मों पे मलहम लगाया और 11 सीट और एक एमएलसी देने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब को और माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने हमें सहारा दिया है और हम लोगों ने पूरे बिहार में अपने पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारे कई साथी शेखपुरा में, मुंगेर में, नवादा में, नालंदा में, ऐसे कई जिला में हमारे साथी जो पहले से तैयारी करके रखे थे, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उसके लिए मुझे काफी अफसोस है, क्योंकि पहले चरण का लिस्ट बन चुका था, उसके बाद हम एनडीए गठबंधन में आए, तो इसके लिए हमें बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने निर्णय लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एमएलसी के जरिए जाऊंगा। लेकिन कई ऐसे सीट पे हम कोशिश किए कि हमारे समाज के लोगों को हम चुनाव लड़ाएं। बहुत हद तक बहुत सारे साथी को लड़ाएं, कुछ ऐसे साथी को नहीं लड़ा पाए और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद चुनाव लड़ता हूं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से और कल नामांकन है और मेरे पास जो एमएलसी का सीट है उनको हम अपने पार्टी में जो मेहनत की है, खास करके अति पिछड़ा में नुनिया समाज के साथी जो है, निषाद समाज का ही पार्ट है, अंग है। मैं निर्णय लिया हूं कि हमारे पार्टी से जो एमएलसी का जो सीट होगा वो नुनिया समाज को ही दिया जाएगा, चुनाव के बाद दिया जाएगा, जिसमें कई नामों हैं, जिसमें से श्री अशोक चौहान जी हैं जो शेखपुरा से है, श्री पप्पू चौहान जी हैं शेखपुरा से है, श्री सतीश चौहान जी नवादा, श्री मिथिलेश चौहान जी नवादा, श्री वीरेंद्र चौहान जी नवादा, श्री शंभू चौहान जी नवादा, श्री विक्रमा चौहान नवादा, श्री शशि चौहान शेखपुरा, श्री सत्यनारायण चौहान शेखपुरा, श्री हरिश्चंद्र महतो वैशाली, श्री बालमुकुंद चौहान छपरा, श्री सरवन महतो छपरा, अवधेश महतो छपरा, श्री सत्येंद्र महतो छपरा, श्री ओम प्रकाश महतो मुजफ्फरपुर, रघुनाथ महतो मुजफ्फरपुर, श्री विनोद महतो मुजफ्फरपुर, श्री फूलदेव महतो मुजफ्फरपुर, श्री अशोक महतो छपरा, श्री अजय महतो छपरा, श्री गोरखनाथ चौहान जी पश्चिमी चंपारण, श्री रामाधीन चौहान नवादा, श्री सुबोध लाल चौहान नवादा, श्री नवल किशोर चौहान जी नवादा, श्री नकुल चौहान जी गया। इसी साथी में से 25-26 साथी हैं, एक दो नाम अभी छूट गया रहेगा, तो इसी में से किसी एक को हम एमएलसी देने का हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। और हमने सभी समाज को लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने बक्सर में ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री जयराज चौधरी जी को अति पिछड़ा समाज से, उनको हमने टिकट देने का काम किया है। मधुबनी जिला से सुमन कुमार महासेठ अति पिछड़ा समाज से है, उनको हमने टिकट देने का काम किया। अलीनगर से श्री मिश्री लाल यादव जी पिछड़ा समाज से, उनको हमने टिकट देने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में साहेबगंज से श्री राजू कुमार सिंह जी को हमने टिकट देने का काम किया है। सारण में बनियापुर से श्री वीरेंद्र कुमार ओझा जी को सामान्य वर्ग से, उनको टिकट देने का काम किया है। गोराबराम से श्रीमती सवर्णा सिंह जी को हमने टिकट देने का काम किया है। सुगौली से श्री रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया है। सिमरी बख्तियारपुर से मैं स्वतः मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहा हूं। किशनगंज से बहादुरगंज क्षेत्र से श्री लखन लाल पंडित अति पिछड़ा समाज से, कुमार समाज से है, उनको टिकट हमने देने का निर्णय लिया है। कटिहार से बलरामपुर से श्री वरुण झा जी को हमने टिकट देने का काम किया, सामान्य वर्ग से है। और मुजफ्फरपुर में बोछा से श्री मुसाफिर पासवान जी को हमने निर्णय लिया है कि उनको टिकट देने का। हर जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव लड़ा है। इसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति हमारे परिवार से नहीं है।
ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये बिहार की जनता का पार्टी है। हमेशा चुनाव जीतने के लिए हमने अच्छे उम्मीदवार को हमने उतारने का काम किया है। चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव चिन्ह नाव छाप होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 11 के 11 सिंबल पे नाव छाप पे चुनाव चिन्ह होगा और मजबूती से वीआईपी पार्टी के सदस्य बन के और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता बन के वहां पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के वीआईपी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे तमाम जितने भी विधायक होंगे, जितने भी साथी हैं चुनाव मैदान में, सब वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता बन चुके हैं और मजबूती से वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करेंगे। मुकेश जी, एक सवाल है मेरा, जिन लोगों ने आपको पीठ में छुरा घोपा वो ये कहने लगे हैं कि 10 तारीख के बाद वो एक अन्य मार्ग जाने की तैयारी है, इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, सपना तो देखना चाहिए, इसमें क्या बुरा। धर्म को कैसे बिहार में आगे बढ़ाया जाए, बिहार के 12 करोड़ जनता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और खास करके बिहार में अति पिछड़ा समुदाय से मजबूती से जुड़कर हमारे पार्टी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने अच्छे से अच्छा जगह देने का काम किया। आने वाले समय में भी उन पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये समाज को जल्दी कोई पूछ नहीं रहा बिहार में, तो हम चाहेंगे कि हम लोग हमेशा ध्यान देने का काम करेंगे। इसके लिए तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज कल मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूं और फिर बिहार में हम लोग चुनाव पे लगेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में अति पिछड़ा का तमाम बिहार के पूरा जनता, अति पिछड़ा का बेटा सब में मिलकर एनडीए के सरकार बनाएंगे। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। और आज मैं पूरे बिहार से, युवा से खास करके अपील करूंगा कि आज बिहार में आरएनडी करने के समय नहीं है। आज की तारीख में बिहार में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपना चाहिए तो माननीय नीतीश कुमार जी को सौंपना चाहिए। फिर 2025 में बहुत सारा युवा है बिहार में राजनीति करेंगे, जिसमें दम होगा वो बिहार का कुर्सी लेने का काम करेंगे। लेकिन आज जितने पहले गड्ढे में बिहार था, उस गड्ढे से माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना अनुभव से, मेहनत से आज जितना बाहर निकाले हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि अभी अगर हम आरएनडी करते तो हमारा बिहार फिर से गड्ढे में चला जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग अपना त्याग करके हम लोगों को बिहार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने एनडीए का, और आने वाले समय में फिर हम लोग उनके हाथ के नीचे बहुत कुछ सीखेंगे राजनीति, और आने वाले समय में बिहार में विकल्प हम लोग देंगे 2025 में। सानी जी, एक सवाल ये है, 11 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने जारी की है। जी हाँ। जो आपका राजनीतिक सफर है उसमें आप हमेशा दलित और अकलियत मुसलमानों की बात करते आए हैं। जी हाँ। आपको कैंडिडेट नहीं मिला या बीजेपी की राह पर है, एक भी माइनॉरिटी से इसमें उम्मीदवार नहीं है? देखिए, मेरी पार्टी में आपको पहले से पता है कि अति पिछड़ा समाज के समुदाय मैक्सिमम हमारे साथ में थे। बहुत सारे साथी सब जुड़े भी हैं, तो जहां पे हमें सीट मिला वहां पे हमारे पास समीकरण के अनुकूल हमारे पास जो उपलब्ध हो सका, हमारे पास तो लाखों लोग हैं, लेकिन 11 सीट में ही हमें एडजस्टमेंट करना था। उसी अनुकूल हमने सबको ध्यान में रखते हुए हमने सीट लड़ाने का काम किया है। और पार्टी में सिर्फ आरएनडी करने के लिए चुनाव नहीं लड़ाया जाता, नाम के लिए चुनाव जीतने के लिए लड़ाया जाता है। और मैंने निर्णय लिया हमारे पार्टी ने कि चुनाव जीतने के लिए हमने अच्छे उम्मीदवार को हमने उतारने का काम किया है। चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव चिन्ह नाव छाप होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 11 के 11 सिंबल पे नाव छाप पे चुनाव चिन्ह होगा और मजबूती से वीआईपी पार्टी के सदस्य बन के और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता बन के वहां पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के वीआईपी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे तमाम जितने भी विधायक होंगे, जितने भी साथी हैं चुनाव मैदान में, सब वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता बन चुके हैं और मजबूती से वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करेंगे। मुकेश जी, एक सवाल है मेरा, जिन लोगों ने आपको पीठ में छुरा घोपा वो ये कहने लगे हैं कि 10 तारीख के बाद वो एक अन्य मार्ग जाने की तैयारी है, इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, सपना तो देखना चाहिए, इसमें क्या बात है। अगर दिन में सपना देख रहे हैं तो वो उसको सपना मुबारक हो। मुकेश साहनी जी, आप नीतीश कुमार को जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन नामांकन के दौरान ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नालंदा से नीतीश कुमार जहां से लड़ना चाहेंगे मैं वहीं से उनको हरा दूंगा, तेजस्वी ने ये कहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होते हैं। मैं जिन्होंने चैलेंज किया है उनको मैं चैलेंज करता हूं कि मैं सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़ रहा हूं, आप वहां पे आ जाइए, चुनाव वहां पे लड़के दिखा दीजिए। और अभी का अलावा 2025 में भी मैं चैलेंज करके रखता हूं कि अभी अगर नहीं कर पाते हैं तो 2025 में आके वहां से चुनाव लड़के दिखाइएगा। धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़के आते हैं तो मुख्यमंत्री को भी चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, बिहार में व्यवस्था है और संविधान के दायरे में रहकर लोग आते हैं और बहुत सारे चीज अभी मैं भी
पार्टी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारा काम होता, तो मैंने भी निर्णय लिया था कि चुनाव नहीं लड़के और मैं लोगों को मदद करके पूरे बिहार पे लड़ाई लड़के आगे आऊंगा। लेकिन जरूरी पड़ा तो मैं भी मैदान में उतरा हूं। तो जब भी जिस पार्टी को लगेगा, माननीय नीतीश जी बहुत बार चुनाव लड़के और जीत कर मैदान में पहुंचे हैं, और जब भी जिनको लगेगा लड़के आना तो उस समय में हर पार्टी स्वतंत्र रहते हैं, लड़ेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार इस शॉप में जरूर पधारें। धन्यवाद।